आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस में जो क्वेश्चन आया था उसका सही आंसर क्या होता। और जिस बच्चे से भी हम ये क्वेश्चन लिए हैं वो कितना आंसर करेक्ट किए हैं उसको भी अभी जांच हो जाएगा। और आप भी इससे आंसर मिला करके जांच कीजिएगा कि आपका कितना आंसर सही है और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कितना आंसर सही किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन में था किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। इसका सही जवाब होगा पहला नंबर अवतल। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें बोला है क्या कि वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। इसका सही जवाब होगा हम लोग का ये ऑप्शन नंबर 2 मतलब कि उत्तल दर्पण वाला। अब आगे आइए क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है इसकी फोकस दूरी क्या होगी। इसका सही जवाब होगा ये 3 वाला ऑप्शन माइनस में 50 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इसमें बोला है क्या कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक इस बच्चे का पूरा आंसर सही है। अब आगे देख लेते हैं और आशा करते हैं कि सभी क्वेश्चन का आंसर भी सही ये बच्चा दिए होंगे। चलिए देख लेते हैं आगे। आगे बोला है क्या कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटित होती है। तो इसका सही जवाब होगा वर्ण विक्षेपण मतलब कि 3 ऑप्शन सही है। मतलब इस बच्चा का ये आंसर भी सही हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है क्या कि जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के दर्पण द्वारा दूर किया जाता है। इसका सही जवाब होगा द्विफोक्सी लेंस मतलब कि ये 3 ऑप्शन सही है। तो 6 में से 6 इस बच्चे का आंसर सही हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को बोला है क्या कि खतरे का निशान किस रंग का बना होता है। तो ये तो आप लोग सभी को जानते हैं क्या होता है लाल रंग का, इसलिए ऑप्शन 2 मतलब कि ये क्वेश्चन का आंसर भी इस बच्चे का सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है क्या कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। तो इसका आंसर होगा वोल्ट। मतलब ऑप्शन नंबर 1 मतलब कि 8 में से 8 अभी तक इस बच्चे का ऑप्शन सही है। अब आइए आगे। विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें इस बच्चे ने शायद टिक लगाया है गैल्वेनोमीटर। तो ये आंसर गलत होगा। इसका सही जवाब होगा एमीटर। तो इस बच्चे का क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो गलत हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है तो किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 कहने में 2 एम्पियर। ये सही है मतलब इस बच्चे का ये क्वेश्चन सही हो गया। अब नेक्स्ट है हम लोग का 11 नंबर। इसमें बोला है क्या कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। इसका सही जवाब होगा ये वाला 3.6 इंटू 10⁶ जूल मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 इस बच्चे का ये भी सही हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला है क्या कि विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं तो जनित्र कहते हैं। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो गया मतलब इस बच्चे का ये भी आंसर सही है। तो 12 तक में से अभी तक इस बच्चे का एक आंसर गलत मिला है। अब अभी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है क्या कि लघुपथन के समय में विद्युत परिपथ का मान लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है तो क्या होता है अधिकतम होता है बहुत अधिक होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। आगे आइए। यहाँ पर बोला है क्या कि नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है। तो नीला लिटमस पेपर जो है वो किससे लाल हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ये पहला नंबर मतलब कि अम्ल से। नीला को क्या करता है लाल कौन करता है तो अम्ल। मतलब कि इस बच्चे का ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो सही है। तो कहने का मतलब 14 तक में अभी तक इस बच्चे का एक आंसर गलत मिला है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है क्या कि निम्न में कौन क्षार है। तो इसमें से क्षार कौन है ये 4 नंबर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये 4 ऑप्शन सही है मतलब इस बच्चे का ये भी आंसर सही हो गया। अब आगे आइए क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है क्या कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है।
तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 2H2O। कहने का मतलब ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो 16 में से अभी बच्चे का केवल एक ही आंसर गलती है, बाकी सब सही है। अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हम लोग का तो कोशिश रहेगा कि, और हम लोग ये चाहेंगे कि बच्चे का सभी आंसर सही हो। तो चलिए देख लेते हैं आगे कि विद्युत मतलब समीकरण इतना उष्मा करके ये समीकरण दिया हुआ है में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रहा है, तो वियोजन हो रहा है क्योंकि ये टूट रहा है ना, तो मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 सही है, मतलब इस बच्चे का ये भी आंसर सही है। अब आगे आइए, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन गैस। इस बच्चे ने टिक लगाया था शायद ये 3 वाला, तो इस बच्चे का ये आंसर गलत है। इसका सही जवाब क्या होगा कि हाइड्रोजन होगा। मतलब इस बच्चे का अभी तक में से 2 जो आंसर है वो गलत हो चुका है। तो 18 में से 2 गलती हुआ है, बाकी सब इनका सही है। अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आगे बोला है क्या कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया। तो मतलब कि ये ऑप्शन नंबर 3 सही है, इस बच्चे का भी ऑप्शन सही हो गया। अब आगे आइए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो इसका सही जवाब होगा ये कॉपर, पहला नंबर इसका सही है। अब आगे आ जाइए, गंधक। तो देखिए गंधक कहने से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए हम बहुत बार बताते हैं कि अगर हिंदी नहीं समझ में आए तो इंग्लिश भी पढ़ लिया कीजिए। तो यहाँ पर देखिए गंधक को क्या कहते हैं, सल्फर। तो सल्फर कैसा है, धातु है कि अधातु है, तो सल्फर एक अधातु है। तो इस बच्चे ने यहाँ पर धातु साइड टिक लगाया था, इसलिए इनका ये जो आंसर है वो गलत होगा। हम लोग का सही जवाब जो होगा वो सल्फर वाला, मतलब कि ये सही है। मतलब अभी तक इस बच्चे ने 3 गलती कर दिया है। अब आगे आइए, टीन और सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं। तो इस बच्चे ने यहाँ पर तो टिक लगा के रखा है, लेकिन एक बार यहाँ पर भी टिक लगाया था, इसलिए कहना भी मुश्किल हो जाएगा कि बच्चा ने ये सही किया है या ये सही किया है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो यही होगा। अगर बच्चा ये वाला को सही किया होगा तो उनका सही होगा सही आंसर, मतलब उनका आंसर जो होगा वो भी सही हो जाएगा। मतलब अभी तक हम लोग 3 इस बच्चे का गलत आंसर ढूंढे हैं, और ये जो चौथा है ये सस्पेंस में है। अगर बच्चा ये वाला सही करके आया होगा, मतलब इसी पे टिक लगाया होगा, तो उनका आंसर सही हो जाएगा। अब आगे आइए, देख लेते हैं इसमें क्या बोला है। देखिए कि ये जो है वो किसका सूत्र है, तो हम लोग जानते हैं ये किसका सूत्र है, तो एल्केन का सूत्र है, मतलब पहला ऑप्शन सही है। मतलब इस बच्चे का ये भी आंसर हम लोग का सही हो गया। अब आइए आगे कि एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह क्या है, तो एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह यही वाला होता है, मतलब इस बच्चे का ये आंसर भी सही है। अब आगे आइए, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है, इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन। इस बच्चे ने शायद नाइट्रोजन को टिक लगाया था, इसलिए इनका ये आंसर गलत होगा। तो अभी तक हम लोग देखिए कि इस बच्चे का 4 क्वेश्चन गलत है, और 5वां शायद गलत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये हम लोग का हाइड्रोजन जो होगा वो सही होगा। अब आगे आइए, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, तो कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, इसलिए ये सही है, मतलब इस बच्चे का ये भी आंसर सही है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसमें बोला है क्या कि स्वपोषित पोषण के लिए आवश्यक है, तो इसका सही जवाब होगा इनमें सभी। तो इस बच्चे ने भी यहाँ पर सही किया है, मतलब ये भी इनका सही हो गया। तो अब आगे आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, जठर ग्रंथि पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, तो अमाशय में पाई जाती है, मतलब इस बच्चे का ये आंसर भी सही है। अब आगे आइए, यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पीत रस का स्राव होता है, तो पीत रस कहाँ से निकलता है, तो यकृत से निकलता है, मतलब कि 4 ऑप्शन सही है। अब आगे आइए, यहाँ पर बोला है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो कौन होगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब कि ये दूसरा जो है वो ऑप्शन सही है। चलिए अब देख लेते हैं कि घेघा रोग पनपता है, तो घेघा रोग कैसे पनपता है, तो आयोडीन का कमी से, मतलब कि ये 4 जो है वो हम लोग का सही जवाब होगा। अब आगे आइए, पराग कोश में क्या पाया जाता है, तो पराग कोश में तो परागकण पाया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन ये 3 सही है। तो यहाँ तक में इस बच्चे का ये वाला भी हम लोग का
इनका जो आंसर है ये सही है। अब आगे आइए, इसमें क्या बोला है कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो इसका सही जवाब क्या होगा कि फैलोपियन नलिका में। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही है, मतलब इस बच्चे का ये भी सही है। अब आगे आइए कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो जीनोटाइप कहलाता है, तो ये इसका सही जवाब होगा। अब आगे आइए, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, तो एक सेक्स पाया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर ये सही है। अब आगे आइए, यहाँ पर जैव आवर्धन करने वाले रसायन है, तो इसका सही जवाब होगा हम लोग का डीडीटी, और इस बच्चे ने शायद एटीपी लिख दिया है, तो ये गलत हो गया इनका आंसर, तो ये सही जवाब है। अब आगे आइए, बाघ उपभोक्ता है, तो बाघ कैसा उपभोक्ता है, प्रथम पोषी स्तर, दूसरा या तीसरा पोषी स्तर, तो तीसरा पोषी स्तर इसका सही जवाब होगा, मतलब कि ये 3 नंबर जो है वो सही होगा। अब आगे ये कि चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, तो क्या होगा, ये होगा 1970 में, ये सही जवाब है। अब आगे आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि पवन चक्की से उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर पर घंटा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब आगे आइए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो ताप की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ये सही जवाब है, मतलब कि इसका जो 4 है, सॉरी 14 का 1 जो है ये सही होगा। तो टोटल देख लेते इस बच्चे का कितना गलती हो गया, यहाँ 1 हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तो कंफ्यूजन वाला है, तो 2 ही अभी मान के चलते हैं, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ तक इस बच्चे का 4 क्वेश्चन हम लोग को गलती मिला, और 5वां में डाउट है, अगर उस बच्चा करेक्ट ऑप्शन को सही किया होगा तो 5वां सही होगा, नहीं तो 4 जो क्वेश्चन है वो परमानेंटली रूप से गलत है। तो खैर कोई बात नहीं, अगर गलत हो भी गया है तो अब इसको कुछ नहीं किया जा सकता है, आगे के एग्जाम के लिए आपको अच्छा से तैयारी करना है। और सभी बच्चे भी कमेंट करके बताइएगा कि आप कितना आंसर को सही करके आए हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।